बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। अगर आप अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो मैं आपको अंग्रेज़ी समझना और बोलना सिखाऊंगी। इस पैराग्राफ के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपको एक एक वर्ड का उर्दू मीनिंग बताया जाएगा ताकि आपके लिए इसका समझना और पढ़ना आसान हो जाए। एक एक वर्ड पढ़ूंगी ताकि इसे आपको हर लफ्ज़ का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। इसके बाद हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे उर्दू में, और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी कोई बुक पढ़ना चाहें तो इसे अच्छे से समझ सकें और वर्ड्स के मीनिंग को निकाल पाएँ। आज जो पैराग्राफ है इसका टाइटल है द पावर ऑफ साइलेंस। तो गाइस, कापी पेन निकाल लें और मीनिंग्स को मेरे साथ साथ नोट करते चलें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दी पावर ऑफ साइलेंस यानी खामोशी की ताकत। पावर मीन ताकत, ऑफ मीन का, की वगैरह, और साइलेंस मीन खामोशी। दी पावर ऑफ साइलेंस, खामोशी की ताकत। तो फ्रेंड्स, शोर से भरी दुनिया में खामोशी जो है वो ताकतवर, पुरसकून और शिफा बख्श भी हो सकती है। तो आज हम खामोशी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साइलेंस इज़ ऑफन सीन एज द एब्सेंस ऑफ साउंड। साइलेंस मीन खामोशी, इस मीन है ऑफन अक्सर, सीन देखा जाता है, एज द एब्सेंस अदम मौजूदगी के तौर पर, ऑफ साउंड आवाज़ की। एज द एब्सेंस ऑफ साउंड आवाज़ की अदम मौजूदगी के तौर पर। बट लेकिन इट होल्ड्स ये रखती है, मच मोर बहुत ज़्यादा, मीनिंग मानी, देन दैट इससे कहीं ज़्यादा। साइलेंस इज़ ऑफन सीन एज द एब्सेंस ऑफ साउंड बट इट होल्ड्स मच मोर मीनिंग देन दैट। खामोशी को अक्सर आवाज़ की अदम मौजूदगी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये इससे कहीं ज़्यादा मानी रखती है। इन अ वर्ल्ड filled with constant noise, silence can be powerful, calming and even healing. In a word, दुनिया में filled भरी हुई है, इन मीन में, वर्ल्ड मीन दुनिया, फील्ड मीन भरी हुई, विद मीन साथ, कॉन्स्टेंट मीन मुसलसल, नॉइज़ मीन शोर से। साइलेंस खामोशी, कैन बी हो सकती है, कैन मीन सकती है, पावरफुल ताकतवर, कामिंग पुरसकून, एंड इवन हीलिंग और शिफा बख्श भी। इन अ वर्ल्ड filled with constant noise, silence can be powerful, calming and even healing. मुसलसल शोर से भरी दुनिया में खामोशी ताकतवर, पुरसकून और शिफा बख्श भी हो सकती है। यानी शोर की वजह से कुछ लोगों को सेहत के मसाइल हो सकते हैं और खामोशी जो है उनके लिए शिफा बख्श हो सकती है। It speaks louder than words at times and can express feelings that words fail to explain. It speaks, ये खामोशी बोलती है, it मीन ये, speaks बोलती है, यानी खामोशी के बारे में बात हो रही है। louder ऊंची आवाज़, than से words अल्फाज से, at times इस वक्त, and और can express वजाहत कर सकते हैं या इजहार कर सकते हैं। एक्सप्रेस मीन वजाहत करना, इजहार करना, कैन मीन सकते। फीलिंग्स मीन एहसासात, दैट वर्ड्स के अल्फाज, दैट मीन के, वर्ड्स मीन अल्फाज, फेल मीन नाकाम हैं, टू एक्सप्लेन वजाहत करने में। इट स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स एट टाइम्स एंड कैन एक्सप्रेस फीलिंग्स दैट वर्ड्स फेल टू एक्सप्लेन। खामोशी बाज़-औक़ात अल्फाज से ज़्यादा मानी रखती है और ख़ामोशी की बदौलत ऐसे एहसासात का इजहार किया जा सकता है जिनकी वजाहत करने में अल्फाज नाकाम रहते हैं। यानी बाज़ औक़ात ख़ामोशी के साथ ही अपने एहसासात की वजाहत की जा सकती है। साइलेंस इज़ अ साइन ऑफ विज़डम। साइलेंस मीन खामोशी, इस मीन है अ साइन एक अलामत, ऑफ विज़डम अक्लमंदी की। साइलेंस इज़ अ साइन ऑफ विज़डम, खामोशी अक्लमंदी की अलामत है। ग्रेट thinkers and leaders often use silence to reflect before they speak.
ग्रेट मीन अजीम, थिंकर्स मीन मुफक्किरीन, सोचने वाले, एंड लीडर्स और रहनुमा ऑफन यूज़ अक्सर इस्तेमाल करते हैं साइलेंस खामोशी का, टू रिफ्लेक्ट अक्कासी करने में, बताने में, बिफोर पहले, दे स्पीक बोलने से। ग्रेट थिंकर्स एंड लीडर्स ऑफन यूज साइलेंस टू रिफ्लेक्ट बिफोर दे स्पीक। अजीम मुफक्किरीन और रहनुमा अक्सर बोलने से पहले सोचने के लिए खामोशी का इस्तेमाल करते हैं। खामोशी जो है वो अक्लमंदी की, दानिशमंदी की अलामत है, और अजीम मुफक्किरीन और रहनुमा जो होते हैं वो खामोशी को पसंद करते हैं और अक्सर बोलने से पहले यानी वो खामोशी का इस्तेमाल करते हुए सोचते हैं और एहसासात का इजहार करते हैं। This helps them to respond thoughtfully instead of reacting emotionally. This helps इससे मदद मिलती है, helps mean मदद करना, them इन्हें to respond जवाब देने में, thoughtfully सोच समझकर, instead mean के बजाय, of reacting रद्द अमल ज़ाहिर करना, emotionally जज्बाती तौर पर। This helps them to respond thoughtfully instead of reacting emotionally. इससे इन्हें जज्बाती रद्द अमल ज़ाहिर करने की बजाय सोच समझ कर जवाब देने में मदद मिलती है। Silence gives the mind a chance to think clearly, understand better and make wise decisions. Silence का मतलब ये तो आपको याद हो गया होगा, यानी खामोशी। गिव्स मीन देती है, माइंड मीन जहन को, अ चांस एक मौका, चांस मीन मौका, टू थिंक सोचने में, क्लियरली वाज़े तौर पर, अंडरस्टैंड समझने में, बेटर मीन बेहतर, एंड मेक और करने में, वाइज मीन दानिशमंदाना, डिसीजन फैसला, एंड मेक वाइज डिसीजंस दानिशमंदाना फैसला करने का यानी मौका मिलता है। साइलेंस गिव्स द माइंड, गिव्स मीन देती है, माइंड मीन जहन को, आ चांस एक मौका। साइलेंस गिव्स द माइंड अ चांस टू थिंक क्लियरली, अंडरस्टैंड बेटर एंड मेक वाइज डिसीजंस। खामोशी जहन को वाज़े तौर पर सोचने, बेहतर समझने और दानिशमंदाना फ़ैसला करने का मौका फ़राहम करती है। इन कम्युनिकेशन साइलेंस कैन बी अ स्ट्रॉन्ग टूल। इन कम्युनिकेशन मवासलात में साइलेंस मीन खामोशी, कैन भी हो सकती है, आ स्ट्रॉन्ग एक मज़बूत, टूल ज़रिया। टूल वैसे हम औज़ार के लिए भी इसका मीनिंग लिखते हैं, यहाँ पे इसका मीनिंग ज़रिया है। इन कम्युनिकेशन साइलेंस कैन बी अ स्ट्रॉन्ग टूल। मवासलात में खामोशी एक मज़बूत ज़रिया हो सकती है। इट कैन शो रिस्पेक्ट, पीस और इवन डिसएग्रीमेंट विदाउट क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट। इट कैन शो ये ज़ाहिर कर सकती है, कैन मीन सकती, शो मीन ज़ाहिर करना, दिखाना, रिस्पेक्ट मीन एहतराम, पीस मीन अमन, आर इवन या, हत्ता के, इवन मीन हत्ता के, आर मीन या। डिसएग्रीमेंट इख्तलाफ, विदाउट मीन बग़ैर, क्रिएटिंग मीन पैदा किए, कन्फ्लिक्ट मीन तनाज़ा। इट कैन शो रिस्पेक्ट, पीस और इवन डिसएग्रीमेंट विदाउट क्रिएटिंग कन्फ्लिक्ट। ये इज़्ज़त, एहतराम और अमन को ज़ाहिर कर सकती है बग़ैर किसी भी तनाज़े के या इख्तलाफ के। यानी खामोशी की बदौलत हमें सोचने का मौका मिलता है और हम दूसरों को एहतराम, इज़्ज़त देते हैं और बग़ैर किसी भी तनाज़े के या इख्तलाफ के बात को समझते हैं और मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। For example, in an argument, staying silent instead of shouting back can avoid further problems. For example,
مثال کے طور پر ان این آرگیومنٹ کسی بھی دلیل میں اسٹینگ مین رہنے سے، سائلنٹ مین خاموش، انسٹیڈ مین کے بجائے، آف شاؤٹنگ چلانا، بیک پیچھے، کین اوائڈ بچا جا سکتا ہے، کین اوائڈ مین بچا جا سکتا ہے، فردر مزید، پرابلمس مسائل سے۔ For example, in an argument, staying silent instead of shouting back can avoid further problems. مثال کے طور پر کسی دلیل میں چیخنے کے بجائے خاموش رہنے سے مزید مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ یعنی کچھ چیزوں میں خاموشی اختیار کرنے سے ہم مختلف مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ Silence can also comfort others. Silence خاموشی can سکتی ہے also be comfort mean تسلی دے سکتی ہے others دوسروں کو۔ Silence can also comfort others خاموشی دوسروں کو تسلی بھی دے سکتی ہے۔ Just being there without speaking can mean a lot to someone in pain. وداؤٹ مین بغیر، اسپیکنگ بولے، جسٹ بینگ دیئر صرف وہاں پہ بغیر بولے، کین مین معنی ہو سکتے ہیں الاٹ بہت، ٹو سم ون کسی کے لیے، ان پین تکلیف کے۔ جسٹ بینگ دیئر وداؤٹ اسپیکنگ کین مین الاٹ ٹو سم ون ان پین، یعنی خاموشی جو ہے وہ دوسروں کو تسلی بھی دے سکتی ہے۔ سائلنس کین آلسو کمفارٹ ادرس، جسٹ بینگ دیئر وداؤٹ اسپیکنگ کین مین اے لاٹ ٹو سم ون ان پین۔ بعض اوقات خاموشی کی بدولت دوسروں کو تسلی دی جا سکتی ہے، یعنی بولے بغیر بھی بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، یعنی خاموشی اپنے اندر بہت سے معنی رکھتی ہے۔ Silence is also important for personal growth. Silence خاموشی is also ہے بھی important means ضروری، for personal ذاتی، personal mean ذاتی، for mean کے لیے، growth mean ترقی کے لیے۔ Silence is also important for personal growth. خاموشی ذاتی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے۔ When جب ہم آر alone اکیلے ہوں، اینڈ سائلنٹ اور خاموش، سائلنٹ مین خاموش، alone مین اکیلے، وی لرن ہم سیکھتے ہیں، مور زیادہ، اباؤٹ آور سیلوز اپنے بارے میں۔ وین وی آر alone اینڈ سائلنٹ وی لرن مور اباؤٹ آور سیلوز، جب ہم اکیلے اور خاموش ہوتے ہیں تو ہم اپنے بارے میں مزید سیکھتے ہیں۔ وی بیکم ہم ہو جاتے ہیں، بیکم مین ہو جانا، وی مین ہم، مور اویئر زیادہ آگاہ، اویئر مین آگاہ ہونا، آف آور تھاٹس اپنے خیالات سے، آور مین اپنے، تھاٹس مین خیالات، اینڈ فیلنگس اور احساسات سے، وی بیکم مور اویئر آف آور تھاٹس اینڈ فیلنگس، ہم اپنے خیالات اور احساسات سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں یا ہو جاتے ہیں۔ خاموشی کی بدولت ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور ہم اپنے خیالات اور احساسات سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ دس ہیلپس اس سے مدد ملتی ہے آج ہمیں ٹو انڈرسٹینڈ مین سمجھنے میں، ہو وی آر کہ ہم کون ہیں، ہو مین کون، وی آر ہم ہیں، آر مین ہیں، اینڈ اور واٹ وی وانٹ ان لائف اور ہم زندگی میں کیا چاہتے ہیں، وانٹ مین چاہنا، ان لائف زندگی میں۔ دس ہیلپس آس ٹو انڈرسٹینڈ ہو وی آر اینڈ واٹ وی وانٹ ان لائف، اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم زندگی میں کیا چاہتے ہیں۔ In conclusion, silence is not empty or meaningless. In conclusion, آخر میں silence mean خاموشی، is not نہیں ہے، empty mean خالی، or mean یا، meaningless بے معنی۔
इन कंक्लूजन साइलेंस इज़ नॉट एम्प्टी और मीनिंगलेस। आखिर में ये कि खामोशी खाली या बेमानी नहीं है। इट इज़ फुल ऑफ पावर। पावर मीन ताकत, फुल मीन भरी हुई है, फुल ऑफ पावर ताकत से भरी है। विजडम कहते हैं हिकमत को, अक्ल को। एंड इमोशन और जज्बात से। इट इज़ फुल ऑफ पावर, विजडम एंड इमोशन। ये ताकत, हिकमत और जज्बात से भरी हुई है। इफ़ वी लर्न टू वैल्यू एंड यूज़ साइलेंस, इट कैन मेक आवर लाइव्स बेटर, आवर माइंड क्लियरर एंड आवर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर। इफ़ वी लर्न, अगर हम, लर्न मीन सीखते हैं, टू वैल्यू कदर करना, एंड यूज़ साइलेंस और खामोशी को इस्तेमाल करना, यूज़ मीन इस्तेमाल करना, इट कैन मेक ये बना सकती है, आवर लाइव्स हमारी ज़िंदगियों को, बेटर मीन बेहतर, लाइव्स मीन ज़िंदगियाँ, बेटर मीन बेहतर, आवर माइंड्स हमारे जहनों को, क्लियरर साफ, एंड आवर रिलेशनशिप्स और हमारे ताल्लुकात को, रिलेशनशिप्स मीन ताल्लुकात, स्ट्रॉन्गर मीन मजबूत। If we learn to value and use silence, it can make our lives better, our minds clearer and our relationships stronger. अगर हम खामोशी की कदर करना और इस्तेमाल करना सीख लें तो ये हमारी ज़िंदगियों को बेहतर, हमारे जहनों को साफ़ और हमारे ताल्लुकात को मज़बूत बना सकती है। बहुत ही अहम टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।